अब सीधा आपको गुरुग्राम लिए चलेंगे, जहां पर दिव्या पाहुजा मॉडल की हत्याकांड को लेकर पुलिस की तरफ से जानकारी दी जा रही है। वन बाय वन प्लीज। सर, जो मर्डर में वेपन यूज किया गया था वो वेपन मिल जाएगा? वेपन की अभी तलाश जारी है। काफ़ी ऐसे अन्य मटेरियल एविडेंसेस हैं इस केस से रिलेटेड जिसकी अभी एक्सटेंसिव सर्च अभी जारी है। अभी तक वो वेपन अभी तक बरामद नहीं हो पाया है और हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि वो जो मर्डर में इस्तेमाल किया गया वेपन हम जल्द से जल्द बरामद कर लें। दिव्या का एक आईफोन था, क्या वो मिल पाया? हाँ जी, दिव्या का एक आईफोन गायब था, क्या वो मिल पाया? मैंने बताया जितने भी मटेरियल एविडेंसेस हैं जो इस केस से रिलेटेड हैं उनकी भी सर्च जारी है। एज सुन एज पॉसिबल जो चीज़ें सामने आएगी क्रमबद्ध तरीके से आपको अपडेट करेंगे। जो बॉडी मिली है उसके पीछे टैटू है, क्या उसी से पहचान की जाएगी या डीएनए भी कराया जाएगा उसका? जो भी हमारी फोरेंसिक की जितनी भी और मेडिकल उसके अंदर जो सीक्वेंसिंग रहती है हमारी डीएनए प्रोफाइलिंग वगैरह की, और जिस तरीके से बॉडी हमने जो इश्तिहार शोरे गोगा था पहचान की हमने अपील करी थी, उसके अंदर हमने स्पेसिफिकली एक ऐसी पिक्चर लगाई थी जब उसके शोल्डर के बैक साइड पर इस तरीके का सिंड्रेला एक बटरफ्लाई टाइप का एक वो टैटू बना हुआ था ताकि उसकी पहचान हो सके। उस संबंध में उसकी पुष्टि हो चुकी है और मौके पे ऑलरेडी फैमिली जो है और मृतका की जो सिस्टर हैं वो मौके पे पहुंच चुकी है। आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस वो अपने बिहाफ पे कर रही हैं और उसकी हमारे तौर पे पुष्टि हो चुकी है कि डेड बॉडी दिव्या पाहुजा की है। अब पोस्टमार्टम बोर्ड द्वारा कराना बकाया है और शायद क्रमबद्ध तरीके से अभी पोस्टमार्टम जल्द से जल्द शुरू भी हो जाएगा ताकि पोस्टमार्टम उपरांत डेड बॉडी वापस हम गुड़गांव ला सकें और जो फाइनल राइट्स हैं वो भी करा जा सके। Was the body disfigured because her head looks shaved? So have they done something with that? मैम ये सभी जानकारियाँ पोस्टमार्टम के माध्यम से हमारे पास आएंगी एंड पोस्टमार्टम के माध्यम से जो भी रिपोर्ट डॉक्टर के माध्यम से जो डॉक्टर्स का बोर्ड बैठेगा वो जो बताएंगे किस कारण बॉडी डिस्टॉर्ट हुई है, डिकम्पोज होने की सिचुएशन में है या क्या उसके बॉडी के साथ सिचुएशंस हैं, क्योंकि डीएनए प्रोफाइलिंग भी करा जाएगा, डीएनए के माध्यम से भी कंफर्म करा जाएगा कि बॉडी दिव्या पाहुजा की है वह अन्य किसी और जो फिजिकल उसके ऊपर मार्क्स हैं या जैसे टैटूइंग था जो टैटूइंग मार्क्स हैं उसके माध्यम से भी उसकी पहचान हो रही है। तो हमारी तरफ से पुष्टि है कि दिव्या पाहुजा की डेड बॉडी रिकवर हो चुकी है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई अभी जारी है और उसके उपरांत ये भी पता चलेगा कि कॉज ऑफ डेथ एग्जैक्टली क्या था। सर, वेस्ट बंगाल से कहाँ भागने वाला था बलराज? देखिए कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल से जो अभी सूचना प्राप्त हुई है बलराज और जो रवि बंगा है इन दोनों के अपने डिफरेंट मोटिव्स थे। हावड़ा पहुंचने के बाद जिस तरीके से पुलिस ने अपनी दबिश बना ली थी, हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट्स में नेपाल बॉर्डर हमारी एसएसबी सशस्त्र सीमा बल जो नेपाल बॉर्डर पर रहती है और हमारी जीआरपी एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ हमने सभी को सूचित कर दिया था, स्टैंड बाय मोड पर डाल दिया था, सभी को अपडेट कर दिया था और इस चीज़ के बारे में सूचित कर दिया था कि भी दो इस तरीके से एक बहुत सेंसिटिव केस है गुड़गांव के अंदर और मर्डर का केस है जिसमें मुख्य आरोपी जो हैं एब्सकॉन्डेड हैं और बिना इनके पकड़े हम डेड बॉडी की अभी कंफर्मेशन नहीं कर सकते। इनके ऊपर 50-50 हज़ार रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया गया था और इनको पकड़ने सूचना देने वाले के को भी उसका नाम पता गुप्त रखा जाएगा। उसके बारे में सभी हमने जानकारी जो है सार्वजनिक कर दी थी। उसके दौरान इतना प्रेशर आ गया कि ये भागने की प्लानिंग जो कर रहे थे इन्होंने अपने डिफरेंट मोटिव्स के तहत हावड़ा में ये रवि बंगा और ये अलग हो गए और बलराज जो गिल्ड था जो हमारी जिस तरीके से हमने एंटिसिपेट किया था कि कहीं ना कहीं ये एयरपोर्ट का या किसी और माध्यम से भी ये भाग सकते हैं, तो हमने एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को भी जब हमें पता चला कि हावड़ा में इसकी लास्ट लोकेशन ट्रैक हो रही हैं किसी माध्यम से जो हमें सूचना प्राप्त हुई, तो हमने एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को बताया। तो जो यह पता चला कि वापस दिल्ली आने की क्रम में कोशिश में था और दिल्ली वापस आके किसी तरीके से अपने घर जाके शायद कुछ और घटनाक्रम या पासपोर्ट उपलब्ध करवा के किसी तरीके से देश छोड़ सकता था। सर, तो 10 दिन जो ये फरार रहे, क्या इनके पास इतना पर्याप्त पैसा था फरार होने के लिए, कहीं ठहरने के लिए, या फिर इन्होंने अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड किस तरह से इस्तेमाल किया, किसी से मदद मांगी? देखिए कहीं ना कहीं इन्होंने कैश का इस्तेमाल करा है, कहीं किसी भी, क्योंकि हम हर चीज़ के ऊपर निगरानी और मॉनिटरिंग कर रहे थे। कोई डेबिट कार्ड या अन्य किसी माध्यम से इन्होंने पैसा इस्तेमाल नहीं करा। बड़ा एक्सटेंसिव हमारी टीमों ने सर्च करा कि किस माध्यम से कौन से रूट से ये किस जगह पे गए हैं। जैसे पता चला कि पहले भिवानी पहुँचे, जयपुर पहुँचे, उदयपुर पहुँचे, तो सीसीटीवी के माध्यम से हमने हर स्पॉट को खंगाला और इनकी हर लोकेशन के अकॉर्डिंगली हमने ये प्री प्लानिंग करते चले गए कि अब ये कहाँ जा सकते हैं।
तो उस क्रम को हम चेक करते हुए, उस रूट को हम चेक करते हुए गुड़गांव पुलिस की, जैसे मैंने बताया, 6 क्राइम की टीमें इनके ऑलरेडी पीछे कर रहे थे। पैसा इनके पास सर्वाइव करने के लिए कहां से आया? लगभग लेकर गए थे? लगभग इनके पास, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास कुछ पैसा था, ये लेके ही आए थे साथ में। ये अभिजीत सिंह ने इनको दिया था 10 लाख रुपए, वही इसी का जिक्र चल रहा है या फिर ये खुद के पास पैसा? देखिए, अभिजीत सिंह ने जो बातें बताई हैं, उसके अलावा उसकी क्रॉस चेक हम पुष्टि जब कर पाएंगे, जब हम ऑन अकाउंट रिकॉर्डिंग इसको हम अपने पुलिस रिमांड पे लेंगे बलराज को, क्योंकि बलराज अभी ट्रांजिट रिमांड पे है, हमारे पास पहुंच जाएगा आज रात तक, और जैसे ही वो पहुंचता है उसके बाद उसका हम रिमांड हासिल करेंगे और उसके बारे में और जानकारी हासिल करेंगे कि इनके पास लगभग कितना पैसा था, किस तरीके से इन्होंने इस गतिविधियों को अपने जो इनका जब ये भागे हुए थे तो किस किस माध्यम से इनको मदद मिली। तो सर क्या की गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ प्रयास, कितनी टीमें गठित? जिस प्रकार से हमारे लिए जो प्रायोरिटी थी, पहले तो जो मैंने आपको बताया कि इन दोनों की अरेस्टिंग हमारे लिए प्रायोरिटी थी, डेड बॉडी की रिकवरी हमारे लिए प्रायोरिटी थी, क्योंकि अब एक बलराज को अरेस्ट करा जा चुका है, डेड बॉडी रिकवर हो चुकी है। अब हमारा जो मेन फोकस टारगेट है वो रवि बंगा है, जो कि मैंने बताया, उसके ऊपर ऑलरेडी 50,000 रुपये का रिवार्ड घोषित है और जल्द से जल्द हमारी कोशिश है कि रवि बंगा को भी हम अरेस्ट कर लेंगे। सर, जो मिनी को गाड़ी मिली, उसमें गाड़ी में कितना पैसा मिला, ये एक बड़ा सवाल अभी तक साफ नहीं हुआ है। उस गाड़ी में कितना पैसा था? देखिए, जांच का विषय है। हमने लगभग 12.5 लाख रुपए मौके से, वहाँ पर जो गाड़ी है वहाँ से रिकवर करा था, और वो ऑलरेडी हमने केस प्रोफाइल के केस के ऊपर उसको हमने लिया है, और संबंधित और भी जानकारियाँ हासिल करी जा रही हैं कि वो पैसा कहाँ से आया, किस माध्यम से उस पैसे का इस्तेमाल होना था, किस किस को वो पैसा डिस्पर्स होना था, क्या उस पैसे का इस्तेमाल इस मर्डर के संबंध में किसी से होना था या किसी को देना था। तो सभी जानकारियाँ इकट्ठी करी जा रही है। इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, हर चीज़ में थोड़ा वक्त लगता है ज़रूर, उस चीज़ को भी हम आपको सामने बिल्कुल रखेंगे। हाँ जी, विजुअल करा देंगे, विजुअल देते हैं वो अभी यही आगे ना आन देंगे, एक विजुअल के लिए वो ले आओ। टोहाना से शव बरामद हुआ है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि पुष्टि इस बात की हो चुकी है कि ये शव दिव्या पाहुजा का ही है। परिवार को भी पहचान के लिए बुलाया गया। फिलहाल टैटू से पहचान की गई है। अब सिर के बाल कटे क्यों हुए थे, लाश को गंजा क्यों किया गया था, कहां पर लाश पर निशान मिले हैं, मर्डर का वेपन क्या था, तमाम तरह की जानकारियां जुटाने में पुलिस जुटी हुई है, क्योंकि मर्डर हुआ है और जिस वेपन से, जिस हथियार से हत्या की गई है, अभी वो बरामद करना बाकी है। अब पुलिस का कहना यह है कि हत्यारे भागने की फिराक में थे। पश्चिम बंगाल से गिरफ्तारी की गई है। कहा यह जा रहा है कि पश्चिम बंगाल से ये लोग किसी तरह देश छोड़ने की तैयारी कर रखे थे। इस मामले में बलराज के साथी को जल्द गिरफ्तार करने का दावा भी पुलिस कर रही है। दिव्या हत्याकांड में पुलिस की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है। अभी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और शव दिव्या पाहुजा का है, इस बात की पुष्टि पुलिस ने कर दी है। अब इस पूरे हत्याकांड में पुलिस की तरफ से खुलासा किया जाएगा कि किस तरह से हत्या की गई, कौन से हथियार से हत्या की गई। आरोपियों को आप देख रहे हैं, हत्याकांड के आरोपी जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, इन्हें हत्याकांड के आरोपियों को देखिए पुलिस ने गिरफ्तार किया है और कुछ और आरोपी हैं जो फिलहाल फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। अभी तक पुलिस की तरफ से देखिए जानकारी यही दी गई है कि इस पूरे मामले में लगातार पुलिस ट्रैक कर रही थी। आरोपियों के फोन को ट्रैक किया जा रहा था। अगर वो अपने क्रेडिट कार्ड या अपने डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते तो उन्हें भी ट्रैक किया जा रहा था। पुलिस ने जानकारी दी है कि हत्या आरोपी भागने की फिराक में थे और लगातार कैश से ही सारी डीलिंग कर रखे थे। अब आप देख रहे हैं ये तमाम वो चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है इस पूरे केस में। एक गन आपको दिखाई दे रही है, इसी गन से दिव्या पाहुजा को पहले डराया गया। ये गोलियां बरामद हुई हैं आरोपियों के पास से, ये गन है। बताया जाता है दिव्या पाहुजा पर आरोप ये है कि वो ब्लैकमेल कर रही थी। उसे कहा जा रहा था कि अपने फोन से सब कुछ डिलीट कर दे और उसे गन से पहले डराया गया, फिर गोली मार दी गई। उसके बाद दिव्या पाहुजा के शव को ठिकाने लगाया गया। शव ढूंढने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए हथियार पुलिस दिखा रही है, तो वहीं पुलिस की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि अभी कुछ और चीजें ऐसी हैं जो बरामद करनी बाकी है। आरोपियों के पास से ये तमाम हथियार बरामद हुए हैं और आपको बता दें कि मॉडल दिव्या पाहुजा की हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए लेकर गए थे आरोपी
और आपको बता दें कि मॉडल दिव्या पाहुजा का शव पुलिस को टोहाना से बरामद हुआ के और दिव्या पाहुजा के शव की पहचान को लेकर पुलिस की तरफ से कहा गया है कि पीठ पर बने हुए टैटू के जरिए पहचान की गई है। परिवार को दिखाया गया है शव। परिवार ने भी पुष्टि की है कि ये शव दिव्या पाहुजा का है। हालांकि अभी पोस्टमार्टम होना बाकी। और मीडिया के सामने पुलिस ने दिव्या पाहुजा हत्याकांड के आरोपियों को पेश किया। तस्वीरें आप देखिए, यही वो हत्या आरोपी हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया और फिर शव को ठिकाने लगाकर देश छोड़ने की फिराक में थे। इन्हें पश्चिम बंगाल से पकड़ा गया है। दिव्या पाहुजा हत्याकांड में पुलिस को देखिए बड़ी कामयाबी मिली है। लगातार पुलिस इस केस की तफ्तीश में जुटी हुई थी। इसी बीच पुलिस की तरफ से हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियारों को भी दिखाया गया है।